खैर, तो अब हम बात करने वाले हैं एक छोटे से ई लफड़े की, जो हमारे लिए मतलब बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट का एक ऐसा फैक्टर बन गया है, क्योंकि बड़े लोगों की लड़ाई देखने में मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो हम बात करने वाले हैं टी सीरीज वर्सेस धर्मा प्रोडक्शन पर जो चल रही है चीज़ें उस पर। तो इसकी बिहाइंड द सीन की डिटेल अगर लोगों को नहीं पता है तो वो बताना ज़रूरी है कि भाई किस हिसाब से शुरू हुई ये चीज़ें। बोलो। क्या ही बोले। अरे लड़की मतलब ने तो रोस्ट कर दिया भाई पिक्चर को। लड़ी हाँ, मतलब उसको मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो मूवी है सावी, उसकी इन लोगों ने रीमेक मतलब कॉपी कर ली। बहुत इतना इतना बोलते ना, एकदम चौड़ में आकर के बंदी ने बोल दी कि भाई उसने तो भाई मास्टरपीस बनाई थी अपने टाइम की, लेकिन इन लोगों ने ना भाई उसकी बहुत गंदी कॉपी करके इसकी पूरी विजन मार दिया, कहानी की बैंड बजाई सब कर अरे दी। ये खुद कैसे बनाते हैं, ये खुद भी तो ऐसी पिक्चरें बनाते हैं। अरे खुद, लेकिन सोचो ये जो बंदी बोल रही थी ना, उसके कमेंट भरे पड़े हैं। लोग उसके नीचे लिख रहे हैं कि भाई तुमने तो भाई मास्टरपीस बना के दे दी थी ना लोगों को, भाई जो तुम्हारी इतनी तारीफ करेंगे। जबकि अगर देखा अरे जाए, वही। उसकी मूवी रीमेक है, आई थिंक द नेक्स्ट 3 डे, रसल क्रो की मूवी उसकी। और और रसल क्रो की भी मूवी किसी दूसरी मूवी की रीमेक है, वो ये एनी एनीथिंग हाँ, फॉर यू। है एनीथिंग फॉर यू। वो उसकी रीमेक है। मतलब सोचो, दो ऑलरेडी मूवी बनी पड़ी है, इसने तीसरी बना ली उसके ऊपर मूवी। और बाद में आलिया भट्ट का जो टॉपिक बन रहा था, ये बोली कि भाई मेरी मूवी कॉपी कर ली। जबकि आलिया भट्ट पर मैं बता चुका हूँ कि आलिया भट्ट की जो मूवी है वो गुमराह मूवी की रीमेक है, संजय दत्त वाली। और वो संजय दत्त वाली मूवी धर्मा प्रोडक्शन की है। और इसके अलावा जो उन लोगों ने मूवी बनाई थी उस टाइम पर गुमराह, वो बैंकॉक हिल्टन करके नाम है, निकोल किडमैन की, वो सीरीज़ की रीमेक है। और वो टाइम पर अच्छी बनी थी बहुत। और उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन ने मतलब ये जो काम वसंत बालों को दिया था, इसने भी भाई क्वालिटी कंटेंट बना करके दिया है। तो उस पर आकर वे आलिया भट्ट ने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि मेरी मूवी मतलब हाउसफुल, इसने ऐसा लिख दिया और प्रेज़ बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसका काउंटर करने के लिए वो खुद बंदी थिएटर चली गई, क्या पता खुद गई थी कि बंदा भेज दी थी अपनी टीम से कि भाई जाओ जाकर फ़ोटो खींच के लाओ। तो उन लोगों ने खाली थिएटर का फ़ोटो खींच कर ला करके दिया कि भाई इनकी मूवी हाउसफुल चल रही है। इन लोगों ने बुकिंग कर दी, फेक कलेक्शन बुकिंग कर दिए। सोचो, एक बंदा जो खुद कीचड़ में नहाया हुआ है, वो दूसरे को भी बोल रहा है कि तुम भाई, मैं हम एकदम साफ़ है, हम तो थोड़े हमारे ऊपर कीचड़ के छींटे हैं, तुम्हारे पर ज़्यादा लगे हुए हैं। जबकि देखा जाए तो वो आप एक ऐसी ऐसी कंपनी से आती है जो कंपनी भाई इन सब की बाप है। आप ये दिव्या सोचो घोषाल रणवीर है क्यों कपूर पे का वो। क्या हाल हुआ होगा। आप ये सोचो। कि अरे मैं जबकि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में वो पिक्चर बनी है। कौन कौन सी? एनिमल। हाँ, बोल सकते तो हो। वो क्या। और हाँ टीसी तो से वो बनी है ना। नहीं, वो चलो, वो मूवी की अरे तो वही अच्छी बात। खासी उन लोगों ने हाइप बना दी है, कर दी थी। लेकिन बाकी मूवीज भी तो बनी है ना, याद हाँ। है? एक एक मूवी थी, रुको मैं ना, ये क्या नाम था भाई उस, रुको मैं, महान पिक्चर का नाम है ना, याद नहीं रहता कभी कभी दिमाग में। एक्ट्रेस तो भाई टट्टी जैसी एक्टिंग करती है। एक तो भाई यारिया 2 देखी किसी ने? किसी ने नहीं देखी। तो सोचो, रिलीज कब हुई थी? नहीं, हिम्मत, सतमा। वन मैं ही नहीं अच्छी लगी, हिम्मत टू करके कैसे ना, कहेंगे भाई। इंदर भाई मैंने हिम्मत देखी थी। करके पहले एक तो पहला पार्ट तुम्हारा टट्टी बना था एकदम। समहाउ मेरी वाइफ को क्यों पसंद हो पिक्चर पता नहीं। उसके बाद तुमने उसका सीक्वल बनाया, एक मलयालम अच्छी मूवी का, और उसमें तुमने एक्टिंग के नाम पर ना, एक्टिंग, चलो मैं तो यहाँ से ना एक्टिंग का ए हटा के बोलूँगा, तुमने एक्टिंग भाई जो अलग वर्ड आएगा ना, CDEFG, वो तक नहीं किया भाई तुमने उसके अंदर तो। और इतनी इतनी गंदी एक्टिंग थी भाई वो पिक्चर के अंदर उसकी एक्ट्रेस की, उससे पता। और वो सत्यमेव जयते 2 भाई, वो भी एक मूवी वो है, ट्रेलर में उसमें दिख भी गया था एक्टिंग है भाई। भाई तुम्हारी यार, क्या ही एक्टिंग की। और सावी मूवी ना, सोचो वो मूवी ना, मैं देखने बैठा था ना, मैं आधी मूवी छोड़ करके भाई कि ये मूवी नहीं देखनी मेरे को। और जब कंटेंट अच्छा है, लेकिन एक्ट्रेस की एक्टिंग इतनी इतनी वाहियात थी ना कि झेली नहीं जा रही थी पिक्चर, सोचो थिएटर में। और अजीज ना, अजीज अरे भाई, वो मेरे को तो सब एक आप पे दूसरे अफसोस होता है की कई वो बार कॉपी कि करते आप रहते हैं, इतनी तो काहे का मूवीज बहस कैसे करते हैं। देख लेते हो, भाई बेकार मूवीज कैसे देख लेते भाई हो। मालूम है उसका मैं रीज़न तो क्या है? आप। थिएटर मेरे घर हाँ। के बगल में, बस यही एक छोटा सा रीज़न अरे है, नहीं ज़्यादा नहीं दूर। नहीं नहीं जी, आपको हार्डली वीडियो वीडियो भी हार्डली ना बनानी 5 मिनट पड़ती लगते है। हैं, जाओ जा करके, उठो जा करके देखो, अच्छी नहीं है तो उठ हाँ। करके निकल कर आ जाओ। इसके लिए ना मैं झेल सही है। लेता हूँ ऐसी मूवी के, भाई चलो देख मेरा लेते। कहना ये है, हाँ, ओरिजिनल तो लिखता नहीं, सब इधर उधर से उठा उठो के अपना अपना चेपते हैं, तो हाँ, बहस किस लिए ये लोग कर रहे हैं। ये लोग बहस ये ऑडियंस कर रहे हैं कि मतलब तो इसको चिढ़ ठीक ये है। लग गई कि तुमने मेरी मूवी को उठा करके बना दिया, और लोग इतना ज़बरदस्ती का प्रेस क्यों कर रहे हैं तुम्हारी पिक्चर को, ये बोलने ईमानदारी पर। से बताऊं, हाँ, इसका इसका हस्बैंड टी सीरीज का मालिक ना होता है, इसको कोई पूछता भी नहीं। बोल बोल सकते हो, नो डाउट। सबसे बड़ी बात यही है, बिल्कुल इसलिए सही तो सब बात है। बोल रहे हैं। वो तो कोई, वो तो बोलते हैं ना, कोई पॉइंट ही निकल कर नहीं है, वो तो भाई एकदम सच बात है।
भाई अगर तुमको मतलब नहीं बिलीव है ना, जब मतलब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों पिक्चर में इसकी एक्टिंग देखना। अरे 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 भाई मतलब इतनी बड़ी मतलब वो हस्ती की पत्नी है वो, उसे ऐसा तो नहीं स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए यार, मतलब तुम ऐसे कैसे हाँ, कर और सकते हो? एकदम एकदम फूल स्टेटमेंट है भाई। तुम एक तो तुम उस फील्ड में काम करते हो जो बोलते ना कि जो हाँ तुम्हारी भी ऐसी चीज बोलते हैं लपटी हुई है। भाई मैं वो उस लेवल उधर तक जा करके मुंह नहीं खोल सकता, लेकिन भाई तुम ना बहुत बहुत बुरी चीज़ करके बताया कि लोगों के जस्ट बिकॉज कि भाई तुम्हारे जैसा सेम कंटेंट है, लेकिन उसमें वेरिएशन तो देखो। तुम्हारे कंटेंट से फार नहीं, मैं बोलूँगा भाई 100x बेटर जितना कंटेंट था वो, उसमें आलिया अरे भट्ट की अजीज भाई, परफॉर्मेंस। ये सब हुए कि मेंढक हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं, जब वक्त आएगा तो साथ में मिलके काम भी करेंगे। हाँ, अरे सबको वही पैसे से पैसा फेंक मतलब है। तमाशा देख वाला हिसाब है, बाद में आगे चलकर वही होता है। और मालूम है ये चीज़ हो भी क्यों रही है, क्योंकि आलिया भट्ट ने ना धर्मा प्रोडक्शन में प्रूव करके बताया खुद को, नो डाउट, मतलब भले नेपोटिज्म कुछ भी हो, लेकिन आलिया भट्ट एक्ट्रेस तो बहुत तगड़ी है, मैं ये बोलूँगा। उसने ना अरे अपने राजी एक्टिंग के देखो। क्या, हाँ वही तो, उसने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर भाई ये कर कर बताया कि भाई मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने नेपोटिज्म के बलबूते पर नहीं हूँ। हालांकि डेढ़ जिंदगी में हाँ दिखाया हाँ, था, आलिया भट्ट ने हालांकि रुला दिया देखा जाए था। तो धर्मा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा पुश करता है, जैसे वो इंटरव्यू देखना, मेरे को इंटरव्यू टेक्निकली याद है। नहीं आ रहा है। उसमें भाई आलिया भट्ट मुंह पर बोल रही है कि मतलब इन लोगों ने जब ये पूरा कंफर्म करके जब मेरे को बोला ना कि मेरे को पिक्चर में काम करना है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि भाई मेरे को बस पिक्चर में कास्ट करे। फिर दूसरी तरफ डायरेक्टर से पूछा, भाई डायरेक्टर ने सीधा बोल दिया कि मैंने स्टोरी करण जौहर को दी थी, और करण जौहर ने सीधा मेरी स्टोरी आलिया भट्ट को दे दी और बोले कि ये मूवी में काम करेगी, तो मेरे को बहुत बुरा लगा, बोलता है। मैं बोला भाई इसने तो पोल खोल दी। बहुत बुरी पोल खोली इसने। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ, मतलब मूवी का जो भी निकल कर आया रिजल्ट वो ठीक है। बजट ज़्यादा बढ़ गया, जिससे कि मूवी उस लेवल पर जाकर के कवर नहीं करेगी। बट इनके इस झगड़े में ना अब आगे क्या अपडेट निकल कर आती है वो देखना है मेरे को। अब सुलह नहीं होगी। नहीं, अजीज हाँ, भाई, अजीज भाई अमीर एक लोगों बात को पूछनी प्रॉब्लम थी। नहीं है। डायरेक्टर ने आलिया की खोल दी, क्या बोल रहे हो सतीश भाई? नहीं, क्या अरे बोल रहे अलग अलग चलता अभी। आशिम भाई तुम लेट आए हो तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा कॉन्टेक्स्ट, ये अच्छा, ख़त्म ही होने दो नहीं फिर। नहीं अजीज भाई, ये हाँ अमीरों को प्रॉब्लम है, ये अमीरों के प्रॉब्लम है, किट्टी पार्टी में कुछ झगड़ा हुआ है। हाँ, और ना अगर ऐसे में कोई अगर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा ना भाई, तो वो और एक्सट्रीम हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। क्योंकि सामने जिसने पोस्ट किया था उस पर तो लोग चढ़ गए, आलिया भट्ट के मतलब जो भी फैंस थे बहुत बुरा चढ़े। और भाई तुम कमेंट वाह। सेक्शन देख लोगे ना, भाई इतनी इतनी बेइज्जती की है लोगों ने जा करके कि भाई वो बंदी, मेरे को नहीं लगता है कि दोबारा दूसरा पोस्ट करके और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगी। ऊपर से करण जौहर ने भी भाई फूल बोल दिया, तो उसने उन लोगों को रिप्लाई दे दी। फिर फिर जिसको नहीं पूछना, बीच में बोलते ना कूदना जीता, बोबड़ी आ गई बीच में भाई। मेरे साथ भी ये हुआ था, बाद में पोस्ट डिलीट कर दी कि भाई दूर रहो भाई, तुम्हारे कुछ बोलना नहीं है। ऐसा हो रहा है भाई। अमन भाई के साथ एओटी डिस्कशन। ये कौन सा आउट ऑफ द टॉपिक है भाई अबे इधर? ये क्या? ये क्या चल रहा था भाई? ये आपने बोला था ना। भाई ये वाला सेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। और- अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, ओके हाँ ओके हाँ। ठीक है। चलो तो हाँ और किसका कुछ ओपिनियन कि कलिश और बैठ करके ओपिनियन देखोगे आगे कुछ और क्या निकल कर आता मतलब, है। ऐसे कुछ कॉल आउट नहीं नहीं बस। करना चाहिए था, मेरे को तो यही लगता है। हाँ, इसी में। तुम क्या यार, इतने बड़े हो, आदमी हो। हाँ, अरे डायरेक्टर ने ये माफी मांग ली तो वही फिर। बात है, बोलो बोलो। अरे वो डायरेक्टर वाला भी भाई बहुत बहुत बचकाना निकल कर आया, स्त्री वाला। डायरेक्टर आकर के बोल रहा है हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। गलती तो नहीं हुई है, जानबूझकर क्या किया है। डाला गया, डाला गया। वो ये विक्की क्या विद्या हुआ? वाले में मूवी में उन लोगों ने स्त्री यूज़ किया था ना। और बाद में डायरेक्टर लंबा पूरा चौड़ा दिखा दिया। स्टेटमेंट लिख क्या? करके भाई माफ़ी मांग रहा है कि भाई हम लोग सीन हटा देंगे, ये कर देंगे। वो लोगों ने ना एक ये किया था क्लिक बेट कि भाई लोग थिएटर में देख करके अगर बहुत ज़्यादा इसको प्रेस कर दिए, मूवी हिट हो गई तो अपनी चांदी हो जाएगी, बाद में फिर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन उनका क्या है, ये प्लान ही फेल हो गया, और मूवी उस लेवल तक बोलते ना कमाई नहीं कर पाएगी, बस इनका खर्चा निकल जाए वाला हिसाब हो जाएगा, तब जाकर के अरे इसने जब जल्दी माफ़ी सीन मांग ली। हटाने का तो डाला ही क्यों? जानबूझकर, वही मैं बोला ना, हाइप क्रिएट करने के लिए कि भाई अरे स्त्री की हाइप चल रही है तो जल्दी चल जाएगी तो मूवी। मतलब राजकुमार राव लीड है तो वही डाल दो। हाँ राज, हम्म। पूरा सीक्वेंस तैयार किया और इतना घटिया तैयार किया ना कि वो सीन देखा भी नहीं जाता है। और वो लोग ना उसकी कॉपी मारने की कोशिश कर रहे थे। वेलकम टू में जो कब्रिस्तान वाला जो सीन था ना भाई, वो बहुत तगड़ा था भाई। मैं मेरे को उस सीन पे बहुत हंसी आती थी, तो वही वो रिक्रिएट करने गए, अनिल लेकिन कपूर और वेल नाना पाटेकर हाँ, हलाते हैं। लेकिन इनकी उसमें बैंड बज गई कि भाई नहीं हो पाया। हम ये किया था, बहुत गंदे गंदे चीज और जोक लैंड ही नहीं कर पा रहे थे मूवी में, ये हुआ था। चलो तो डायरेक्टर और स्मार्ट हो गया। वो तो है ही, ऑलरेडी उसने हेरा फेरी के बारे में बोल करके खुद की क्रेडिबिलिटी की
बुन मार दी है। और ये फिल्म देख करके तो और ख़त्म हो गई मेरा दिमाग ख़राब हो गया डायरेक्टर के ऊपर एकदम, कि भाई अब तुम कोई स्टेटमेंट देने बाहर तक नहीं आना भाई, दिखना भी मत, मैं तो बोलूँगा। ये हो गया तुम्हारे साथ में। चलो तो देखते हैं, खैर ये था टॉपिक जिस पर आपकी क्या राय बनती है आप कमेंट में लिख कर बताना। बाकी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ जल्द ही।